नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है कक्षा 10 का। ठीक है, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। हर साल ये सवाल पूछा जाता है, तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जिसको भी नहीं आता है तो ये वीडियो में आकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सवाल में ही सारा कुछ छिपा होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। यानी इसमें त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई भी दिया हुआ है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन किस प्रकार का होता है, बेलन चलिए यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये बेलन है हमारा। ठीक है, ये बेलन हो गया, ये हमारा बेलन है। ठीक है, और ये जो हमारी ये आधी दूरी, ये जो हमारी खाली जगह है आधी दूरी तक की हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है, आर। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर की ओर जा रहा है ये हमारा एच होगा, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है और इसको हमें हल करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है गिवन। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर और h बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना। ठीक है, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यह हमारा बेलन के आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम सारा कुछ रख देंगे। ठीक है, जो जो दिया है तो फॉर्मूले में इसमें देखेंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए 22 का मान होता है 22/7। तो 22 की जगह पाई की जगह क्या रख दिया, 22/7। ठीक है, यहाँ पर इंटू है तो गुना रख दिए। आर का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और गुना फिर से एच कितना दिया हुआ, एच हमारा दिया 24 सेंटीमीटर, 24 रख दिए। ठीक है, आपको सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं रखना है, केवल ये अंक बस रखना है। ठीक है, और सेंटीमीटर बाद में लगेगा। आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 22/7 हो जाएगा और गुना 7 7 49 हो जाएगा और गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। आप क्या करेंगे, इस 7 को इस 49 को काट देंगे। ठीक है, तो 7 7 49, 7 बार में हमारा कट गया। बचा क्या क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 22 गुना 7 और गुना 24, इतना बचा हुआ है। ठीक है, इतना हमारा बचा हुआ है और इन सब का हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। चलिए मल्टीप्लाई करवाइए। यहाँ पर गुना कराने के बाद क्या आता है, यहाँ पर पूरे का गुना कराने पर आता है हमारा 3696, इतना हमारा हो गया। अब इसमें क्या लगेगा, हमारा सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। ठीक है, जब भी आयतन निकालने को बोले तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब रख देना है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाता है। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। फटाफट समझने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। और यहाँ पर एक सवाल और सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस तरह के सवाल आपके दोस्तों को भी नहीं आते हैं तो ये वीडियो उन तक भी ये शेयर करिए, ताकि इस तरह के सवाल वो भी सीख सके और अपने एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क्स ला सके गणित में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को ध्यानपूर्वक सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, बिंदु ए में दिया हुआ 2,3 और बिंदु बी 4,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी का आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए कि दूरी का फार्मूला क्या होता है। आपको इनमें से पता होना चाहिए इनमें से हमारे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, 2,3 जो दिया हुआ है, 4,7 जो दिया हुआ है, तो ये हमारा जो 2 दिया हुआ है तो x1 और ये दूसरा वाला y1। ठीक है, यहाँ पर बी बिंदु पर दिया हुआ है x2 और y2। ठीक है,
यहाँ पर इतना दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 ये हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं आसानी तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम इसमें दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर होता है d बराबर, क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का अंडर रूट दिया हुआ है, यह हमारा सूत्र दिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने बता दिया x1 है, ये y1 है, x2 और y2। ठीक है, इन्हें में हमें रखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, और दिमाग आपको लगाते रहना है। यदि आपको आ रहा है आंसर तो कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, सॉल्व करिए फटाफट ये सवाल। चलिए, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे अंडर रूट, और यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे। तो यहाँ पर x2 की जगह क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 रखेंगे, माइनस x1 की जगह 2 दिया है तो 2 रखेंगे। ठीक है, अब पूरे का स्क्वायर लगा है, पूरे का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, प्लस रखा, प्लस रख दिए। अब यहाँ पर कोष्टक लगेंगे, y2 कहाँ पे है, y2 की जगह में 7 है तो 7, अब माइनस y1 की जगह क्या है, 3 है तो 3 रख दिए। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, d बराबर, यहाँ पर आपको d यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो, d का मतलब होता है दूरी, दूरी को d से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए दूरी की जगह d हमने रख दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार d का यूज करते हैं दूरी की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 4 में 2 चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर सीधे रख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 7 में 3 चले गए तो 4 बचा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब d बराबर रूट अंडर रूट, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, अब प्लस लगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, रूट क्या प्राप्त है, 16 4 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया है, अंडर रूट 20। अभी हम इसको और तोड़ सकते हैं, इसको क्या तोड़ेंगे, इसको हम 20 की जगह की क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्लियर आंसर हो जाएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, यदि समझ में नहीं आया है तो अपने रफ में नोट कर लें और इसको 3 से 4 बार फटाफट सॉल्व करें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी स्टेप को फॉलो करके सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में सबसे मेन होता है हमारा सूत्र, जब तक आपको सूत्र नहीं याद होंगे तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि सूत्र को बहुत जरूरी होता है याद करना, जितने भी सूत्र हों आपको रट लेना है। ठीक है, यदि आपके सूत्र नहीं आते हैं तो कॉमेंट कर देना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र आपको प्रोवाइड करेंगे, एक वीडियो उनके लिए भी बना देंगे। ठीक है, यदि आपको दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना होगा, हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर साल यूपी बोर्ड में सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं, वही हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।